बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 26 अक्टूबर है। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया है जी। और पुराने चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक वीडियो वायरल हो रही है। इकॉनमी क्लास में बैठकर मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपके सामने उनकी तस्वीर भी चलाई थी, तो अब वो वीडियो भी सामने आ गई है। उस वीडियो के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। वो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। काजी साहब कहाँ गए हैं जी? पहले कहा जा रहा था कि जी वो तुर्की गए हैं, फिर सऊदीया की बात भी, और मैंने अपने पहले व्लॉग में आपको बताया था कि जी वो लंदन जा रहे हैं। उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंच चुके हैं। उस हवाले से अल्ताफ़ हुसैन जो कि एमकेएम के साबिक आप कह लें कि चेयरमैन हैं और साबिक करता धरता फाउंडर ऑफ एमकेएम और मेकर ऑफ एमकेएम कह लें, आप फाउंडर ऑफ एमकेएम कह लें, और एमकेएम की तबाही के ज़िम्मेदार भी जो है अल्ताफ़ हुसैन को ही कहा जा सकता है। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया है जी। उनका वो ट्वीट बड़ा है, मैं वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई के इंतज़ामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं जी। शोकॉज नोटिस जिन लोगों को जारी किए गए थे उनमें से जो है एक तो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने अपना ट्वीट के ज़रिए जो है जवाब दिया उस शोकॉज नोटिस का। इसके साथ साथ मुबारक ज़ेब रिहा होकर अपने हलके में पहुँचे हैं और वहाँ से एक वीडियो आई है, वो भी आपके सामने चलाएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी काजी फाइज ईसा की वायरल वीडियो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी। काजी साहब एक दिन भी नहीं ठहरे जी और उन्होंने लंदन का टिकट कटवा लिया। अब कुछ जो उनके वकला हैं या कुछ जो काजी साहब का ग्रुप है, जो कुछ तर्जुमान हैं हुकूमती, और जो सारा ये ग्रुप था जो लंदन प्लान का हिस्सा था, वो ट्वीट करके बता रहे हैं कि जी काजी साहब जो हैं वो लंदन एक जी एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए जो उनके एजाज़ में रखी गई है। तो उसमें शिरकत के लिए जो है काजी साहब गए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, जितनी ज़िल्लत का सामना उनको यहाँ करना पड़ा है, जो कुछ वो करके गए हैं, तो भागना ही बनता था जी। और पाकिस्तान में, खैर ये पाकिस्तान में ही होता है कि एक दिन बंदा रिटायर हुआ है इतनी बड़ी सीट से और दूसरे दिन जो है उसको इजाज़त मिल जाती है कि वो पूरी दुनिया में कहीं भी भाग सकता है, वो कहीं भी जा सकता है। हालांकि कानून ये होना चाहिए कि जो भी बंदा सरकारी ओहदे से रिटायर होगा वो 5 साल मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ एक दिन बंदा कुर्सी से उतरता है और दूसरे दिन जो है उसकी फ़्लाइट तैयार होती है और उसको इजाज़त दे दी जाती है कि जाएँ आप जी, जहाँ जाना चाहते हैं याशी करें। जो आपने ओहदे के ऊपर बैठ के अरबों रुपए कमाए हैं, जो करप्शन की है, जो आपने आँखें बंद करके रखी हैं और सब कुछ होने दिया है, तो आप जाएँ, अब अपना आपके पास इतना पैसा है, याशी करें और सुकून से रहें। जो मुल्क की तबाही आपने फिरी है उसको कोई मसला नहीं है। ये मुल्क बना ही इसलिए है कि हम जो कुछ परसेंट अशराफिया इस मुल्क के वसाइल के ऊपर काबिज हैं, ये हमारे ये सब मज़ारे हैं। हमने इनके टैक्सों के पैसों के ऊपर अय्याशी करनी है और ये हमें सिर्फ पालने के लिए बने हैं। तो जैसे पहले के सरबराहान इस मुल्क को छोड़कर जो है बाहर जाकर उन्होंने जजीरे लिए हैं, तो आप भी जो है अय्याशी करें, सब ऐसे ही करते हैं। तो बहरहाल काजी साहब जो है जी वो अपनी अहलिया के साथ लंदन गए हैं। इकॉनमी क्लास का उन्होंने टिकट लिया और वहाँ बैठे जो किसी मुसाफिर ने ये वीडियो बनाकर जी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की है, तो वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। और इस वीडियो पे जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि काजी साहब की जो है वो कितने सुनहरी हरूफ में जो है वो लोग उनकी इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं। बहरहाल खैर नवाज शरीफ साहब जी लंदन पहुँच चुके हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि एमकेएम के चेयरमैन थे, और उन्होंने एक जी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी लंदन आमद पर अल्ताफ़ हुसैन नवाज शरीफ साहब को खुशामदीद कहते हैं। साथ उन्होंने शेर लिखा, उन्होंने कहा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आपको फॉर्म 47 पर जितवाया भी गया, मगर अफसोस कि सारी उम्मीदें ज़मीं बोश हो गईं और आप एक मरतबा फिर जिस जहाज़ से पाकिस्तान गए थे उसी जहाज़ से आप लंदन पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने जी भिगो कर जो है वो थोड़ा सा छितर मारा है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन खैर इस तरह के तो लितर हम बहुत खाते रहे हैं जी। और अगर हम में इतनी शर्म और गैरत होती तो जो कुछ हमारे साथ पहले हो चुका है, इसके बाद भी हम ये सब कुछ करते जो अभी पीएमएलएन ने किया है। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर जो है फिर वोट को इज़्ज़त दे दी, और उसके बाद जिस तरह ये पूरे 2-2.5 साल इन्होंने हुकूमत की और अभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान में हुकूमतें मिलती हैं। वैसे तो खैर इन लोगों को पता चल चुका है कि अब हमारी वोट के ज़रिए तो हुकूमत बन नहीं सकती, तो अब इसी तरह जो है वो खिदमत करके बूट पॉलिश करके ये हुकूमत मिलेगी। इसके अलावा, और ये ना सिर्फ पीएमएलएन बल्कि पीपल्स पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता चल चुका है, क्योंकि जरदारी साहब ने जिस तरह की सियासत की है जी, और जिस तरह उन्होंने जोड़ तोड़ के वो माहिर हैं, जो उनका एक पुराना पेशा था, बल्कि उनका ये तो जी बम्बिनो सैन में से टिकटें ब्लैक करने के साथ साथ वो चले, और फिर वो जो है उनकी बेनज़ीर भुट्टो से शादी हो गई, और फिर बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह सियासत में उन्होंने एंट्री मारी,
फिर बेनज़ीर भुट्टो ने उनको साइड पे भी कर दिया, काफ़ी अरसा जो है वो उनको सियासत में आने ही नहीं दिया। तो बाद में जब वो अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे बेनज़ीर भुट्टो को, वो जब इस दुनिया से गई तो उसके बाद जो है वो ज़रदारी साहब की लॉटरी लगी और वो जो है पीपल्स पार्टी के करता धरता बन के बैठ गए। और जितने भी पीपल्स पार्टी के वो सियासतदान जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता साइडलाइन हो गए या उनको साइडलाइन कर दिया गया। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है जी, और ये इसी तरह चलती आई है। इन लोगों को पता है कि हमें अब वोट जो है वो मिलने नहीं है अवाम से, अब इसी तरह जो है हम हुकूमत का और निज़ाम का हिस्सा रह सकते हैं, तो जो कुछ कर सकते हैं, जितने वोट पॉलिश कर सकते हैं, जितनी आइन और कानून और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और उनकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं, वो उड़ाएँ, क्योंकि हमने निज़ाम का हिस्सा रहना है। निज़ाम से बाहर होंगे तो गर्दनें जो हैं वो उड़ा दी जाएँगी, आर्टिकल 6 लगेंगे, फिर तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल ये इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। नवाज़ शरीफ साहब को पता चल गया था कि जी काज़ी साहब तो अब होंगे नहीं, तो फिर कभी भी जो है कोई भी कार्रवाई डल सकती है, उठाया जा सकता हूँ, पकड़ा जा सकता हूँ, किसी भी टाइम जो है कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना अपने वतन वापस चलें। तो वो लंदन जी वापस पहुँच गए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जी आज एक और बड़ा कमाल का जो है वो ऑर्डर पास किया है, और जिस तरह के ऑर्डर उन्होंने आज शुरू से ही देने शुरू किए हैं, पहले दिन से ही, तो बड़ी अच्छी जो है वो चेंजिंग्स आएँगी जी, इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है। उन्होंने आज ऑर्डर दिया कि जी तमाम जो कोर्ट रूम हैं, सिर्फ़ कोर्ट 1 की बजाय नहीं, तमाम पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उनमें लाइव जो समाअत है वो दिखाई जाएगी और लाइव नशरियात जो हैं वो दिखाई जाएँगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं वो भी अपनी लाइव नशरियात जो हैं वो बाहर बैठकर देख सकेंगे। तो उन्होंने ये बाकायदा ऑर्डर कर दिया, जो सिलसिला काज़ी साहब ने शुरू किया था। काज़ी साहब ने तो इसलिए शुरू किया था कि थोड़ी-सी मेरी इज़्ज़त बन सकेगी, थोड़ा-सा जो मैं आवाम का वोट जो है वो अपने साथ मिला सकूँगा। लेकिन बाद में जब उनको पता चल गया कि ये तो आवाम मेरे ही मुखालिफ होती जा रही है, मेरा जो अंदर का कीना और बुग़्ज़ जो है, असल चेहरा मेरा आवाम को पता चलता जा रहा है, तो उन्होंने वो सारा कुछ बंद कर दिया। कुछ ही समातें हुईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। तो अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बिल्कुल सिलसिला ज़बरदस्त शुरू किया है कि जी तमाम जो अदालतें हैं, समेत सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तमाम जितनी भी अदालतें हैं, उनमें लाइव नशरियात दिखाई जाएँगी, और जस्टिस मज़हर आलम मियां खलील को तमाम अदालतों को सर्विस फराहम करने का टास्क सौंप दिया गया है, और उन्हें कहा गया है कि जी आप जल्द से जल्द जो है इस टास्क को कंप्लीट करें। पाकिस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे जो जज हज़रात जो लाखों में तनख्वाहें लेते हैं, जिनके ज़बरदस्त किस्म की इमारात हैं, वो कर क्या रहे हैं जज की कुर्सी के ऊपर बैठ के, वो आवाम को किस तरह का इंसाफ दे रहे हैं, वो किस तरह जो है वो सिस्टम के आगे अपना सर झुका देते हैं, वो क्यों जो है कुर्सी के ऊपर बैठकर इंसाफ नहीं कर पाते। तो लाइव नशरियात जो होती हैं उसमें बहुत कुछ सामने आ जाता है, पता लग जाता है कि जज साहब क्या कर रहे हैं, जज के साथ जो दूसरे जज बैठे हुए हैं उनका क्या नज़रिया है, वो किस तरह जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं सारे निज़ाम को, तो ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो एक बड़ा अच्छा और अहसन कदम जी उनकी तरफ से लिया गया है, जिसको हमें जो है वो उनको इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि जी पीटीआई में जो इंतज़ामी ढांचे में तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब ने बनाया जी, और उन्होंने जो पहला काम किया है, जो एंट्री मारी जा रही थी, फवाद चौधरी साहब जो एंट्री मार रहे थे अपने भाई फैसल चौधरी साहब के ज़रिए, उस एंट्री को उन्होंने रोक दिया। फैसल चौधरी साहब को आज बाकायदा जो है वो पीटीआई की तरफ से कह दिया गया कि जी आपको बुकला टीम से बाहर निकाल दिया गया और आप घर जाकर बैठें, कोई ज़रूरत नहीं है आप जो है आकर नंबर बनाने की और बताने की कि जी इमरान खान साहब बाहर ये हो रहा है, इमरान खान साहब अंदर ये हो रहा है। उन्होंने बाकायदा आज एक मीडिया टॉक भी की। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जी मैं तो सब कुछ इमरान साहब को जाके सीधा-सीधा बता रहा हूँ कि जी बाहर ये हो रहा है, और जो आप कहते हैं वो बाहर जाकर ऐसा नहीं होता है, ये वो, यानी कि उन्होंने अपनी तरफ से जो है नंबर बनाने की कोशिश की। तो जिसके ऊपर जी सलमान अकरम राजा साहब ने उनको सारा बताया कि जी असल जो सूरत-ए-हाल है वो ये है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पीटीआई की क़यादत को बाहर बैठ के मीडिया के ऊपर किस तरह धो रहे हैं। आपको नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब क्या करना चाह रहे हैं पार्टी के साथ, और यही फवाद चौधरी साहब थे जिन्होंने पंजाब हुकूमत भी इमरान खान साहब की जो है वो करवाई, और परवेज़ इलाही साहब कहते रहे कि हमें नहीं करनी चाहिए, और उनकी एक ऑडियो भी वायरल हुई कि इस मोटे को जो है पकड़ लेते तो शायद ये हुकूमत बच जाती। और ये बात वाक़ई सही है, अगर इमरान खान साहब पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद पीटीआई के साथ आज ये सब कुछ ना होता जो उनके साथ किया गया। तो बहरहाल फैसले गलत होते हैं। इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम भी किया कि वो हमें पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमें नहीं पता था कि इस मुल्क में आइन को भी जो है कुछ लोग पाँव तले रोन देंगे और वो आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होने देंगे। तो बहरहाल जी फैसल चौधरी साहब को जो है वो बाहर कर दिया गया, और फवाद चौधरी साहब का रास्ता जो है वो बिल्कुल
रोक दिया गया। फवाद चौधरी साहब को भी सुकून हो जाएगा, जो वो बड़ा उछल रहे थे कुछ दिनों से मीडिया के ऊपर बैठ के कि जी पीटीआई की क़यादत ये है, उनको करना ही नहीं आ रहा, उनको ये ही नहीं हो रहा, उनसे चलाई ही नहीं जा रही, और ये सारे वकील हैं, इनको तो पता ही नहीं है सियासत का, और ये और वो है। तो बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो फवाद चौधरी साहब कर रहे थे बैठ कर। बहरहाल अब मुबारक ज़ेब साहब जी आज अपने हल्के में गए हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो इनके ऊपर जी वहाँ जो लोग थे हल्के के, जिन्होंने वोट दिया था इमरान खान के उसके ऊपर, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जी। बहुत चेंज हो चुका है पाकिस्तान, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे को पता है कि जी मेरा एमएनए जिसको मैंने वोट डाला है ये कितने में बिका है, इसने क्या जो है वो गंदगी की है, और इसने किस तरह हमारे जो है वोटों का सौदा किया है। तो उनको जी आज थप्पड़ों की बारिश का सामना करना पड़ा है मुबारक ज़ेब साहब को, और उनके जो गार्ड से बड़ी मुश्किल से उनको बचा कर लेकर वहाँ से गए हैं। तो इसी को देखते हुए जैन कुरैशी साहब जो हैं वो भी फ़ौरन से ही मान लिया है, उनको शोकॉज नोटिस जारी हो चुका था। तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि जी बेस्ड ऑन माई बिलीफ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी एंड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेंटीमेंट ऑफ इट्स पार्टी सपोर्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि जी पार्टी में जो है मैं मेरा बिलीव है कि एक जो है इंक्वायरी करवाई जाएगी, जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जी मैं जो हूँ वो उनके साथ मिल गया था और मैं वोट देने जा रहा था, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल मैं अपनी जो मेरी सीट थी डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर की, उससे मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह सच जो है वो सामने आएगा, अल्लाह अल हक है। तो उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े का ऐलान जी कर दिया है। तो ये इस टाइम की जी कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। देखते हैं कि बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के इंसाफ और कानून के निज़ाम को किस तरह आगे लेके चलते हैं और कितनी की बेहतरी ला पाते हैं, क्योंकि एक बड़े तारीक और स्याह दौर का जी खात्मा हुआ है काजी फाइज ईसा के जाने से। तो अच्छी उम्मीद रख सकते हैं हम इनसे कि ये बहुत अच्छा जो है वो आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसको यकीनी बनाएंगे। अभी तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।